नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सृष्टि कोचिंग सेंटर में। और आज हम पढ़ेंगे एएलपी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन, जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने 25 तक देखा था। और आज हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 हमने देख लिया और पार्ट 2 चालू करेंगे। तो अगर कोई पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद पार्ट 2। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है कि गलत कथन को चयन कीजिए। इसमें गलत को पहचान करना है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है। बी नंबर है, नर जनन कोशिका परागकण द्वारा निर्मित होता है। सी नंबर है, मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित है, निषेचन से हमें युग्मक प्राप्त होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, मादा युग्मक और वर्तिकाग्र में उपस्थित है। यानी इसमें गलत कह रहा है, यानी ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है, और गलत ही ये है। तो गलत ही है तो गलत बोला है, तो इसलिए यही सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है? यानी कह रहा है कि न्यूरॉन जो है हमारे शरीर में, यानी सूचना प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा भाग उत्तरदायी है? ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका काय, द्रुमाकृतिक अग्रभाग, अंतःग्रथन। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें गलत का पहचान करना है। कह रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर, जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तर। यानी कह रहा है कि छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर में आते हैं, और स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी जो ये सब सही है। ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि गलत युग्म को पहचान करना है, तो इसमें गलत ये है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, यानी जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, चतुर्थ पोषण स्तर में नहीं आता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर। बताओ सनु, बताओ। ठीक 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 ठीक। किस जीव सजीव की उपभोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है? यहां पे किसी होगा। किसी जीव सजीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है, ये नहीं है। ठीक है। यानी किसमें जो है सरल जो जटिल पदार्थ होता है वो सरल पदार्थ में टूट जाता है। लाइकेन, प्लाज्मोडियम, स्पाइरोगाइरा, अमीबा। बताइए बताइए इसमें सोनू क्या होगा इसका? ए नहीं, ये नहीं होगा, इसमें होगा डी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। यानी देखिए, ये मान लीजिए ये अमीबा हो गया। ठीक है। इसमें भोजन जो टूटता है, इसमें इसी को रिक्तिका बोलते हैं। इसमें भोजन का जो सरल अवस्था में टूटता है, यही रिक्तिका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन करता है? मलेरिया परजीवी जो है किस प्रकार के अलैंगिक जनन करता है? पुनर्जनन,
द्विखंडन, मुकुलन, बहुखंडन। बताइए इसका। तो मलेरिया जो है, मलेरिया परजीवी जो है अलैंगिक खंडन करता है बहुखंडन के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें गलत बताना है। लेशमानिया द्विखंडन विधि द्वारा, प्लाज्मोडियम बहुखंडन विधि द्वारा, खमीर मुकुलन विधि द्वारा, हाइड्रा बहुखंडन विधि द्वारा। तो बताइए इसमें क्या होगा। यानी बहुखंडन अलैंगिक, अब पिछले बार भी आया था कि अलैंगिक जनन जो भी करता है, देखिए पिछला भी क्वेश्चन दिया है कि अलैंगिक जनन जो भी करता है वो बहुखंडन विधि द्वारा करता है। तो वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी आया है कि अलैंगिक जनन, देखो कर रहा नहीं कि अलैंगिक प्रजनन, तो बहुखंडन विधि कौन द्वारा कर रहा है, तो ये हाइड्रा कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें गलत पूछा है, तो ये होगा। ठीक है, ये सब सही है। हाइड्रा जो है ये कैसा करता है अपना प्रजनन, तो मुकुलन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरे यार ये कितना लंबा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। यानी पादप जो है वो हार्मोन जो स्राव करता है, और वो जो स्राव करता है उससे कौन सी कार्य होती है, उसको ये बोल रहा है कि सही मिलान करना है। ठीक है, तो ये जो जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, जिब्रेलिन कोशिका के विभाजन में वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। ऑप्शन ये हुआ एक। बी नंबर में देखिए, साइटोकाइनिन्स तने की वृद्धि में सहायता करता है। तना के वृद्धि, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका जड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा तना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि साइटोकाइनिन्स तने की वृद्धि में सहायता करता है, एब्सेसिक एसिड वृद्धि को रोकता है और जिब्रेलिन वृद्धि को रोकता है। यानी इसमें जो एक अम्ल है एब्सेसिक एसिड, ये जो कह रहा है कि वृद्धि को रोकता है, और जिब्रेलिन क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। बी नंबर हमारा ये। आइए सी देखते हैं। साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, एब्सिसिक अम्ल तने की वृद्धि में सहायता करता है। यानी इसमें बोल रहा है कि एब्सिसिक अम्ल तने की वृद्धि में सहायता करता है, और जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, डी है, साइटोकाइनिन्स वृद्धि को रोकता है, एब्सिसिक अम्ल कोशिका विभाजन में, एब्सिसिक अम्ल कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, और एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसमें इसका आंसर होगा ए नंबर। यानी इसका सही मिलान है कि जो जिब्रेलिन है तने की वृद्धि में सहायता करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, पौधे के तने को वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद जिब्रेलिन कोशिका विभाजन में भी वृद्धि करता है, यानी इसमें कोशिका के विभाजन में भी वृद्धि करता है जिब्रेलिन। ठीक है, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में भी वृद्धि करता है। यानी क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि जिब्रेलिन जो है पौधे के किस भाग में विभाजन करता है, तो जिब्रेलिन जो है पौधे के कोशिका विभाजन में भी वृद्धि करता है, और साइटोकाइनिन जो है वो पौधे को कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए।
जो लैंगिक परिपक्वता को संकेत दे सकता है, यानी युवा अवस्था। अवस्था ऐसे मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। एक हो जाएगा प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है। एक होता है बाल्य अवस्था, और एक होता है प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था नहीं, ये प्रौढ़ावस्था सबसे लास्ट में आता है। इसमें जो बच्चा जन्म लेता है उसको शैशव अवस्था बोलते हैं, ठीक है, शैशव अवस्था। और ये बाल्यावस्था हो गया, और एक होता है युवा अवस्था, और ये होता है प्रौढ़ावस्था, जो प्रौढ़ भी बोलते हैं उसको, ठीक है। प्रौढ़ावस्था, इसमें कह रहा है कि युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में आया था कि अलैंगिक, ठीक है। अरे यार, अलैंगिक, एक ये जो बता रहा है लैंगिक, तो अलैंगिक में होता है कि जो संतति होता है वो उसके ही जैसा होता है। जैसे ये अमीबा है, तो इसका जो संतति होगा वो अमीबा का मतलब सेम इसी के यानी जनन के जैसा ही होगा, लेकिन लैंगिक में वो भिन्न हो सकता है, ठीक है। तो आइए युवा अवस्था में कह रहा है, तो अलग तरह से व्यवहार करना, नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, ऊंचाई में वृद्धि, भाव दशा में परिवर्तन। बताइए इसमें क्या होगा? न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स। तो युवा अवस्था में देखते हैं कि जो बालक होते हैं उसके दाढ़ी मूछें आ जाती है और जननांगों पे नए बालों का मतलब उगना होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, ठीक है। आइए नेक्स्ट, पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों का जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीव का, यानी अपने ही शरीर के अंगों से नए जीवों का जो जन्म देता है उसको क्या बोलते हैं? मुकुलन, पुनर्जनन, खंडन, विखंडन। बताइए 34 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, पुनर्जनन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है? केशिका गुच्छ, बोमन झिल्ली, समीपस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोमन झिल्ली, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कृषि प्रयोजन के लिए गन्ना, गुलाब, अंगूर जैसे कई पौधे को उपयोग के लिए लेयरिंग, ग्राफ्टिंग जैसी विधियों का उपयोग की जाने की वाली प्रजनन विधि को कौन सी है? यानी कह रहा है ना कि इसमें जैसे गुलाब है, तो गुलाब है तो देखे हैं ना कि हम उसको तना को काट कर और दूसरे जगह उसको लगाते हैं तो वो लग जाता है। ईख है, केला है,
इस चीज का मतलब हम उसका तना भी लगाते हैं तो लग जाता है। कोई ऐसा भी पौधा है जिसका पत्ता भी लगाते हैं तो वो लग जाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर है कि जीवाणु निर्माण, खंडन, वनस्पतिक प्रवर्धन और पुनर्उद्भवन। बताइए इसमें क्या होगा, बताइए सुनो। तो इसमें आपका हो जाएगा वनस्पतिक प्रवर्धन। वनस्पतिक प्रवर्धन का मतलब कि अगर ये मान लीजिए कोई पेड़ है और इसका यहाँ से काट कर इसमें अगर दूसरा भी कोई पेड़ या के डंठल या उसका मतलब तना जोड़ देते हैं तो वो भी एक नया पौधा बन सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है, यानी पारितंत्र से कौन सा कथन संबंधित है, बताइए। इनमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। ठीक है, अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देता है। बिल्कुल सही बात है, अपघटन। जैसे जीवाणु वगैरह होता है ना, वो अपघटन करके वो बदल देता है कार्बनिक पदार्थों में। तो इसमें तीनों सही है। ठीक है, इसमें तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए 38 नंबर। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? अग्र मस्तिष्क, मेरु रज्जु, अनुमस्तिष्क, मध्यांश। बताइए इसमें प्रतिवर्ती चाप किस में बनते हैं? 38 नंबर का तो प्रतिवर्ती चाप आपका हो जाएगा मेरु रज्जु। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए कथन का पुष्टि कीजिए। दिए गए कथन का पुष्टि कीजिए। ठीक है, दिए गए कथन का पुष्टि कीजिए। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माने ई कह रहा है कि पादपों की कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें वो चूज करना है कि होती है कि नहीं होती है। ठीक है, चूंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं, यानी पौधा चलते फिरते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पौधा चलते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत है। आइए, पादप शरीर के कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का एक छोटा अनुपात होता है। यह भी गलत है। विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न होती हैं। पादप गति नहीं करते हैं और उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। इसमें कह रहा है कि छोटा अनुपात होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि बड़ा अनुपात होता है, क्योंकि पौधे स्वपोषी जीव हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बताइए, पादपों का कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें किसमें होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतों भिन्न होती है, तो पादप गति नहीं करते हैं। पादप गति नहीं करते हैं और उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 40 नंबर। कोशिका के तरल पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? बताइए, कोशिका के तरल पदार्थ, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और बिरचाओ। ठीक है, तो बताइए बच्चों। हाँ मनीष, ठीक ठीक, सही बात। मनीष का सही आ रहा है। आपस में बातें कर रहे हो? चलो ठीक, बताइए और बतावे।
हाँ, जब जो एक टाइप कर दिया वही सब टाइप कर रहा नहीं। चलिए बताइए, तो इसमें हो जाएगा पुरकिंजे। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। SIR का पूर्ण रूप क्या है? जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। तो SER, SER, ठीक है। तो स्पीसीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सिमिलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए इसमें क्या होगा, बताइए बच्चों। तो इसमें हो जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जल्दी इसको लिख लो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके ओके। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? यानी झिल्ली युक्त कोशिका किसमें नहीं पाया जाता है? ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के दोनों में, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, न तो यूकैरियोटिक कोशिका और ना ही प्रोकैरियोटिक कोशिका। डी नंबर है केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका। बताइए इसमें 42 नंबर का बताइए। 42 नंबर का होगा आपका डी, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए 43 नंबर चलते हैं। यौगिकों के एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी, समवायी, विषमजातीय श्रेणी और श्रृंखला। बताइए 43 नंबर का बताइए, समजातीय श्रेणी, समवायी, विषमजातीय श्रेणी और श्रृंखलन। तो 43 का आपका हो जाएगा समजातीय श्रेणी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए, ये एक ही होगा, के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। उत्परिवर्तन, प्रजनन, विकास, विविधता। बताइए इसमें 44 का बताइए आप लोग। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन है आपका प्रजनन। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? यानी पुनर्जनन की क्षमता होती है? किलनी, केंचुआ, प्लेनेरिया, जोंक। तो इसमें आपका हो जाएगा प्लेनेरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी ग्रंथि एड्रीनल का स्राव करती है? ठीक है, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, आधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। बताइए बताइए इसमें, इसका बताइए बाबू। इसका आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा अन्य तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रक और समन्वय में मदद करता है? यानी जो है हमारे शरीर के नियंत्रक और समन्वय में मदद करता है। बताइए इसमें उत्सर्जन, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी प्रणाली। चलिए बताइए। हाँ, सोनू का आंसर सही आ रहा है, बताइए फटाफट। और इसमें हो जाएगा आपका अंतःस्रावी प्रणाली। चलिए नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है? जब भी अलैंगिक प्रजनन आएगा तो उसमें बताइए, अभी अभी क्वेश्चन ये आया था। इसमें कह रहा कि नहीं होता है,
तो किस में नहीं होता है? तो देखिए लेशमानिया में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में होता है, लेकिन किस में नहीं होता है? तो केंचुआ में नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? चलो रे बाबू बताओ। तापमान में कमी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि, पवन की चाल में वृद्धि, आर्द्रता में कमी। तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है, यानी वाष्पीकरण यानी जितना तापमान होगा उतना ही उसमें वृद्धि होगा, तापमान होगा तो उसमें वृद्धि होगा। तो कह रहा कि कौन नहीं करता है, तो यानी तापमान में कमी, जैसे जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वैसे भी आर्द्रता बनी रहेगी, तो आर्द्रता बनी रहेगी तो वो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगा। जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पे आर्द्रता की मतलब कम रहेगी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि इसमें बोला कि नहीं, तो ये हो जाए। ठीक है, आज पौधे में शीर्षस्थ विभाजोत्तक की स्थिति क्या होती है, यानी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू में स्थिति क्या होती है? पर्व संधियों के पास, केवल जड़ वाले भाग के निकट, तनों और जड़ की वृद्धि वाले भाग में, तनों और जड़ के पार्श्व वाले भाग में। बताइए, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बता रहा है, और सभी लोग कमेंट में कीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि हमारा सेशन कैसा लग रहा है, तो बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास बताइए कि यहाँ पे अच्छे से क्लासेस चल रही है, मैथ के भी चल रही है। ठीक है, और अगले अभी सर आएंगे, मैथ वाले सर मौर्य सर जी मैथ लेके आएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।